आध्यात्मिक चेतना, प्रेम का जीवन में वास्तविक महत्व। जिसके वशीभूत हो प्रभु ने जगत रच दिया, कृष्ण की बंसी बजी किसने इसको सुर दिया। हर हृदय में बस रहा वो भाव जो वरदान है, पवित्र व कल्याणमय प्रेम उसका नाम है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है, इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है, वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो। प्रेम का जीवन में जो वास्तविक महत्व है, उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना निश्चित रूप से कठिन है। हम सभी मूल रूप में मानव हैं। किसी भी राष्ट्र, समाज, परिवार व धर्म के सदस्य होने से पूर्व हम सभी एक विश्व के सदस्य हैं। यह समस्त विश्व परस्पर आश्रय व परस्पर पोषण पर आधारित है। यदि हम मानवता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें मानव मात्र के प्रति प्रेम को स्थिर बनाए रखना होगा। जीवन में प्रेम हो तो मनुष्य विध्वंस से सृजन की ओर बढ़ता है। प्रेम मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर परोपकार के लिए प्रोत्साहित करता है। वास्तव में प्रेम ही हमारी शक्ति है। नफरत और भेदभाव जैसे मैल को हृदय से साफ करने के लिए प्रेम भावना को जागृत करना अति आवश्यक है। प्रेम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। जो प्रेम की संपदा प्रभु ने तुमको दी है, उस प्रेम को प्रकट करो। प्रेम को बाहर से लाना नहीं है, इसे तो आपको अपने भीतर से प्रकट करना है। राम ने सबसे पहले भरत प्रेम की खोज की। वस्तुतः उनका ध्येय है प्रेमामृत की खोज करना। जब आपको कोई प्रेम से बुलाता है, तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। कृष्ण प्रेम में डूबी ब्रजांगनाओं को संसार का कोई बंधन नहीं रोक पाया था। भगवान राम के वनवास का एक कारण यह भी था, और भगवान कृष्ण की भी यही खोज है कि संसार को प्रेम मिले और लोग एक दूसरे से प्रीति करें, सब परस्पर प्रीति भाव रखें। प्रेम पूर्ण होने के कारण ही श्री राम हमारे हृदय में निवास करते हैं, रमते हैं। वहीं दशानन प्रेम विहीन होने के कारण जगत को रुलाने वाले रावण के रूप में कुख्यात हुआ। रावण में वासना है और श्री राम में निर्मल प्रेम। फिर भला सीता रावण को कैसे मिल सकती थी? जहाँ प्रेम की निर्मल धारा बहती है, वहीं शांति है, समृद्धि है और जीवन का वास्तविक आनंद है। प्रेम मार्ग के अन्वेषी बनकर समस्त विश्व को युद्ध, कलह, बर्बरता के भय से मुक्त कर देना ही आज के प्रत्येक मानव का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। श्री राम, श्री कृष्ण, गुरु नानक देव जी, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह सभी केवल एक संदेश देते हैं, प्रेम का संदेश। प्रेम में ही शक्ति है। प्रेम का सच्चा स्वरूप वही है जो हमारे हृदय में बस जाए। प्रेम की न तो कोई भाषा है और न ही कोई सीमा। पवित्रता, कल्याण, निस्वार्थ, त्याग आदि आदर्शों को अपने में समाये हुए जो हमारा भाव है, वही प्रेम है। आजकल के युवाओं को प्रेम के असली स्वरूप को समझने की अत्यधिक आवश्यकता है। कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस देहि ले जाई। इसका ये अर्थ है कि प्रेम खेत में नहीं उपजता, प्रेम बाजार में भी नहीं बिकता। चाहे वो राजा हो या साधारण प्रजा, यदि प्यार पाना चाहते हैं तो वह आत्म बलिदान से ही मिलेगा। त्याग और समर्पण के बिना प्रेम को नहीं पाया जा सकता। प्रेम गहन सघन भावना है, कोई खरीदी बेचे जाने वाली वस्तु नहीं। जिस तरह सभी का अनुभव है कि माँ के हाथों का बना भोजन में अनोखा ही स्वाद होता है, इसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रेम। माँ अपने बच्चों और परिवार के लिए प्रेम पूर्वक भोजन पकाती है, तभी उस भोजन में स्वाद होता है। यदि प्रेम न होता तो भोजन में वह स्वाद न होता। कोई भी कार्य प्रेम पूर्वक और सच्ची लगन के साथ किया जाता है तो उसमें सफलता निश्चित है।
प्रेम के महत्व के बारे में अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो प्रेम के बिना मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।